Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's continue our last topic of this chapter number 10, Law and Social Justice from your book Civics. तो चलिए ये conclusion जरा सा हम लोग कर लेते हैं. Laws are necessary for every situations. From low wage to damage of environment. अब यहाँ पे काफी ज्यादा सरल सी बात बोली गई है. चैप्टर नंबर 10 में आपको दिखा होगा कि बेसिकली वर्कर्स के ऊपर था ये. वर्कर्स एंड जितने भी लोग काम करते हैं कंस्ट्रक्शनल साइट्स पे, उनके अगेंस्ट जो एक्सप्लॉयटेशन होती है गवर्नमेंट उसको मद्देनजर रखते हुए, एनवायरमेंट में जो एक्सप्लॉयटेशन होती है, एनवायरमेंट के ऊपर कितनी ज्यादा हानियां पहुंचती है, उसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने किया है, ये टोटली उसके ऊपर चैप्टर था. लेकिन लॉ सिर्फ इन पर्टिकुलर चीजों के लिए नहीं बनता. एनवायरमेंट से लेके लो वेज से लेके एजुकेशन तक हर जगह एक ना एक लॉ नए बनते रहते हैं, दर्ज होते रहते हैं. ठीक है. सो पीपल कैन एक्सर्ट प्रेशर फॉर एनफोर्सिंग और मेकिंग न्यू लॉज. अब भाई एक पर्टिकुलर सिटीजन ऑफ इंडिया का सिर्फ इतना ही योगदान नहीं कि भाई वोट लगाया, ऐसे करके फोटो खींच के वाह मैंने वोट लगा दिया है, बस वहां तक उसकी ड्यूटी समर्थ नहीं होती है. ड्यूटी उसकी ये भी है कि कहीं भी उसको गलत प्रैक्टिसेस दिख रही हो, कहीं भी उसको लग रहा हो कि भाई इसको चेंज होना चाहिए, हमारे लॉज अभी स्ट्रांग नहीं है, उसको चेंज होना चाहिए, या फिर कुछ भी, तो उसका ये भी एक बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए कि वो इन सारी चीजों को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट के सामने क्या उठाए, आवाज उठाए. और सिर्फ एक ही नहीं, सारे लोगों की यही ड्यूटी होनी चाहिए. क्योंकि अगर एक इंसान बोलेगा ना तो कभी वो चीज पूरी नहीं होगी, लेकिन अगर पूरी मुट्ठी बन के लोग बोलेंगे तो शायद वो गलत चीज पूरी होने से बच जाए या फिर वो चेंज हो जाए. ठीक है. सो यहाँ पे बेसिकली यही बात बोल रहा है कि गवर्नमेंट ना बहुत बार गलत लॉ बना देती है. भाई गवर्नमेंट है, गलतियां होती हैं उससे. सो एक पर्टिकुलर गलत लॉ आगे जाके बहुत हार्म पहुंचा सकता है. जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात कर लीजिए, सेफ्टी मेजर्स को वहां पे बड़े अच्छी तरीके से इग्नोर करा गया था और उसने कितने लोगों की जानें ले ली. सो ऐसे ही सेफ्टी मेजर्स का अगर लोग उठ के बोलते कि सेफ्टी मेजर्स बनाना चाहिए तो शायद वो लॉ बहुत पहले ही बन गया होता. सो बेसिकली बात तो यही है ना कि गवर्नमेंट हमारे मद्देनजर चलती है, तो हमें ही आवाज उठानी पड़ेगी, तब जाके तो वो लॉ बनाएगा, है ना. सो बेसिकली बात है कि हमें पीपल को, लोगों को प्रेशर डालना चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर कि वो नए कानून बनाए और स्ट्रॉन्ग कानून बनाए. ठीक है. फिर क्या था, देयर आर मेनी राइट्स दैट आर स्टिल नॉट अचीव्ड बाय एवरीवन. सो पीपल must demand for stronger laws along with government should impose them. So यहाँ पे ये बताया गया कि भाई किसी भी चीज के लिए आप लड़ाई कर रहे हैं ना, आप उधर ही गिव अप नहीं कर दीजिए. आप वहां पे आपको अपना पूरा दम लगाना है, इंसर्ट करना है प्रेशर. जब तक आप लड़ेंगे नहीं, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आपकी वो राइट या मांग पूरी भी नहीं होगी. सो बेसिकली अगर उसमें दम हुआ तो लॉ जरूर बनेगा और पूरे के पूरे भारत में एक्टिव यानी कि इन्फोर्स भी करा जाएगा. ऐसे बहुत से लॉ हैं जो अभी भी अचीव नहीं हुए हैं और बहुत से लोगों को अपने राइट्स तक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है. ठीक है. सो बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि सबको आवाज उठानी चाहिए, गवर्नमेंट को उनकी बातें सुननी चाहिए और स्ट्रॉन्गर लॉज बनाने चाहिए जिससे किसी भी आगे जाके कोई भी ऐसी स्थिति ना खड़ी हो, भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसी स्थिति आगे जाके कभी ना खड़ी हो. तो यही पूरा एक कंक्लूजन है इस चैप्टर का. इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प फॉर स्टडी ऑब्वियसली तो आप जाइए evidyarthi.in पे. हिंदी मीडियम भी है भाई, इंग्लिश मीडियम भी है और पूरी की पूरी फ्री वेबसाइट है. ठीक है. एमसीक्यू, क्वेश्चन पेपर्स, सैंपल पेपर्स, ई बुक्स आपको सब वहां पे उपलब्ध मिलेंगे. बाकी इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है ना इस चैप्टर के, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए आपको अपना ध्यान रखना है. एक नए चैप्टर के साथ जल्दी से आने वाले हैं. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.